हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इको लेक्चरर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 5 ईयर प्लान्स। जो हमारे 12 5 ईयर प्लान्स थे हम उनको करेंगे आज डिटेल में। तो इससे पहले जो हमारी क्लास रही थी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990, उसमें हमने हर चीज़ का ओवरव्यू लिया था। जो भी हमारे सिलेबस में है, हमने जो भी उन ईयर्स में कवर होता है, गवर्नमेंट ने जो भी किया, चाहे वो प्लानिंग कमीशन था, चाहे नीति आयोग की बात की हमने, उसमें हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1950 की बात की, एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 की भी बात की। तो वो हर चीज़ का ओवरव्यू था, जो उतना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें हर चीज़ को लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए हमने हर चीज़ को डिटेल में ही समझना है, तभी हम अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं 5 ईयर प्लान्स पर। तो समझते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स एक 5 साल का डेवलपमेंट प्लान होता था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बनाती थी। इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू हुआ। इसे प्लानिंग कमीशन ने प्रिपेयर किया था और ये सोवियत प्लानिंग मॉडल से प्रेरित था। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स का जो मेन एम था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, पावर्टी गरीबी को कम करना, सेल्फ रिलायंस बनाना और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। आज़ादी के बाद इंडिया ने प्लान डेवलपमेंट का रास्ता चुना ताकि देश के रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो और हर सेक्टर का बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, इंडिया में टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बनाए, जिनमें से पहला प्लान जो था वो चला था 1951 से लेके 1956 तक, और आखिरी यानी 12th 5 ईयर प्लान चला था 2012 से लेके 2017 तक। ठीक है, 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बना दिया गया था और उसके बाद 5 ईयर प्लान्स की जगह लॉन्ग टर्म और फ्लेक्सिबल प्लानिंग अप्रोच अपनाएगी। और ठीक है, तो मतलब जो हमारा नीति आयोग बना दिया गया था ना प्लानिंग कमीशन की जगह, उसके बाद 5 ईयर प्लान्स की जगह ना लॉन्ग टर्म और फ्लेक्सिबल अप्रोच बनाई गई थी। तो आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव और फीचर्स भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी देश की इनकम और प्रोडक्शन को बढ़ाना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना और पावर्टी को कम करना, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। ठीक है, इसके साथ ही गवर्नमेंट का फोकस मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट पर भी था, ताकि देश के हर रीजन का डेवलपमेंट हो। अब फीचर्स की बात करें तो 5 ईयर प्लान्स प्लान डेवलपमेंट पर बेस्ड थे। ठीक है, इनमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती थी। अब इसमें एक फैक्ट याद रखिए कि हर 5 ईयर प्लान के लिए गवर्नमेंट टारगेट ग्रोथ, एक परसेंटेज टारगेट ग्रोथ रखती थी, डिसाइड करती थी, और लेकिन एक्चुअल ग्रोथ क्या होती थी वो उससे कम भी होती थी और उससे ज़्यादा भी रही है। तो आगे हम 1 बाय 1 जब प्लान्स को डिस्कस करेंगे तो हम वो भी साथ में समझेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 से 1956 तक। उस समय देश में फूड शॉर्टेज थी और एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, इसलिए इस प्लान का सबसे बड़ा फोकस एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर रखा गया। इसके साथ पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर भी काम किया गया। अब एक इम्पोर्टेंट डाटा भी इसका याद रखिए, जो टारगेट ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ थी। इस प्लान का टारगेट ग्रोथ रेट थी 2.1% रखा गया था, डिसाइड किया जो, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ जो थी हुई उस टाइम उन ईयर्स में वो थी 3.6%। यानी ये प्लान अपने टारगेट से बेटर परफॉर्म कर गया था, है ना। इस दौरान भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 जैसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाला क्या है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को एग्रीकल्चर प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मेन फोकस एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर था। ठीक है, इसका टारगेट जो ग्रोथ थी 2.1% थी, एक्चुअल ग्रोथ 3.6% है,
और जो इसके प्रोजेक्ट हैं भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान्स की, जो चला था 1956 से 61 तक। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था ये। इसका फोकस हैवी इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर था और इसकी टारगेट ग्रोथ जो डिसाइड की गई थी वो थी 4.5%, लेकिन अचीव कितना किया, 4% ही हो पाया था। ठीक है, तो ये याद ज़रूर रखना है आपको। अब बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की। 1961 से लेके 1960 तक चला, 66 तक चला। ठीक है, इसका मेन एम सेल्फ रिलायंस और बैलेंस्ड ग्रोथ था। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों पर ध्यान दिया गया इसमें। टारगेट ग्रोथ इसकी सेट जो डिसाइड की गई थी वो थी 5.6%, लेकिन अचीव ग्रोथ सिर्फ 2.8% ही हुई थी। ठीक है, इसका एक बड़ा रीज़न इंडिया, चाइना और पाकिस्तान और इंडिया की वॉर और डॉट था। ठीक है, उस समय वॉर चल रही थी इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान की, जो इसकी जो एक्चुअल ग्रोथ जो कम रही ना, 2.8% ही रही, 5% डिसाइड किया गया था। तो ये वॉर उसका रीज़न था। ठीक है, तो ये बातें भी साथ में याद रखनी है कि वो एक्चुअल जो ग्रोथ रेट मतलब इतनी कम क्यों थी। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो आपको भी ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं अपने फोर्थ 5 ईयर प्लान की। इसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया गया। टारगेट इसका सेट किया गया था 5.7%, लेकिन अचीव सिर्फ 3.3% ही हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की, जो था 1974 से 79 तक। इसका फेमस स्लोगन, इसमें एक फेमस स्लोगन था तब, गरीबी हटाओ। इसका फोकस पॉवर्टी रिमूवल और एम्प्लॉयमेंट पर था और इसमें टारगेट सेट किया गया था वो था 4.4% और एक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा हुई थी जो थी 4.8%। ठीक है, यानी इस प्लान ने अपना टारगेट क्रॉस कर दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की, 1980 से 1985 तक। इसमें मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया। टारगेट इसका था 5.2% और जबकि एक्चुअल ग्रोथ इसकी रही थी 5.7%। ठीक है, ये भी एक सक्सेसफुल प्लान ही रहा। ठीक है, अब सेवन्थ 5 ईयर प्लान जो था 1985 से 1990 तक, इसका मेन फोकस था फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस और इसकी टारगेट और एक्चुअल ग्रोथ दोनों 5.6% रही थी। ठीक है, इसने अपना टारगेट एग्जैक्टली अचीव किया। अगर नेशनल इनकम की बात करें तो सेकंड प्लान में लगभग 31% और सेवन्थ प्लान में 30.4% की इंक्रीज हुई थी। ठीक है, नेशनल इनकम की बात करें तो बीच के प्लान्स में भी ना, जो सेकंड प्लान से लेके सेवन्थ प्लान्स के जो बीच वाले प्लान्स की हमने बात की, उनमें भी नेशनल इनकम लगातार बढ़ती रही। ठीक है, इन प्लान्स की मेजर अचीवमेंट थी इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई, स्टील प्लांट्स की इस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंशन, पावर जनरेशन में बहुत बड़ा इंक्रीज और पॉवर्टी रिडक्शन इन प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना। ठीक है, अब एग्ज़ाम के लिए 2 फैक्ट्स याद रखिए। सेकंड प्लान महालनोबिस मॉडल, फिफ्थ प्लान गरीबी हटाओ, या ठीक है, यही प्लान्स इंडिया की प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने। ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अपने 8th 5 ईयर प्लान की। अब हम 8th 5 ईयर प्लान से लेके 12th 5 ईयर प्लान्स की बात करेंगे। उसके बाद के इस पीरियड में इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी जिसे हम LPG रिफॉर्म्स कह देते हैं, LPG रिफॉर्म्स के बाद तेजी से डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाया। ठीक है, तो अब बात करते हैं 8th 5 ईयर प्लान जो था 1992 से 97 तक। ठीक है, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ये पहला 5 ईयर प्लान था।
इसका मेन फोकस था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। और इसका टारगेट ग्रोथ था 5.6% और अचीव कितना हुआ 5.6%, यानी गवर्नमेंट अपना टारगेट पूरा करने में सक्सेसफुल रही। ठीक है, अब बात करते हैं 9th प्लान की, जो था 1997 से 2002 तक। इस प्लान का फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी दी गई। इसका टारगेट ग्रोथ था रेट जो सेट किया गया था वो था 6.5%, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ रेट था अचीव किया गया जो था वो था 5.6%, यानी टारगेट से कम ग्रोथ मिली इसमें। ठीक है, तो 10th 5 ईयर प्लान था 2002 से लेके 2007 तक। इस प्लान का एम था इंक्लूसिव ग्रोथ। फोकस था पॉवर्टी और रीजनल इम्बैलेंस को कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, वुमेन एम्पावरमेंट और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें जो टारगेट ग्रोथ सेट की गई थी वो थी 8%, लेकिन अचीव हुआ था 7.6%। टारगेट के बहुत क्लोज परफॉर्मेंस रही है इस प्लान की, है ना। तो आगे बात करते हैं 11th 5 ईयर प्लान की, जो था 2007 से लेके 2012 तक। इसका स्लोगन था एक फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और इसका मेन फोकस था एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, रूरल डेवलपमेंट। इस प्लान का एम सिर्फ ग्रोथ नहीं था बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी था। ठीक है, इसका टारगेट ग्रोथ सेट किया गया था 9% और अचीव कितना हुआ था 8%। अब लास्ट 12th 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये था चला था 2012 से लेके 2017 तक। इसका स्लोगन था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इस प्लान में स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, इस प्लान में इन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और इस प्लान की टारगेट ग्रोथ जो डिसाइड हुई थी वो थी 8%, लेकिन अचीव हुआ था लगभग 7%। ठीक है, तो अब पोस्ट 12th प्लान सिनेरियो देखिए। 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बना दिया गया। इसके बाद 5 ईयर प्लान्स को बंद कर दिया गया और प्लानिंग का फोकस शिफ्ट हो गया, जैसे लॉन्ग टर्म विजन, 7 ईयर स्ट्रेटेजी, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, एनुअल एक्शन प्लान। की अचीवमेंट्स थे इसकी, इस पीरियड में इंडिया ने कई बड़े अचीवमेंट हासिल किए। जीडीपी ग्रोथ रिफॉर्म्स के बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्रीज हुआ। पॉवर्टी रेशो 45.3% से कम हो गई थी। ठीक है, कम होकर 45.3 से कम होकर वो रह गई थी 21.9% हो गई थी। और जो लिटरेसी रेट थी वो 52% से बढ़कर 74% तक पहुंच गई थी। ठीक है, टेलीकॉम हो गया, रोड्स, पावर एंड और बैंकिंग सेक्टर्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में शामिल हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, इंडिया में 1951 से 2017 तक कुल 12 5 ईयर्स प्लान बनाए गए, जिसमें से 8th प्लान फर्स्ट प्लान आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था और 11th प्लान बियॉन्ड ग्रोथ का कंसेप्ट। ठीक है, उसमें बात होती है 12th प्लान फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो कंक्लूजन क्या है, इस तरह 8th से लेकर 12th 5 ईयर प्लान्स के दौरान इंडिया ने LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया। और 2015 के बाद नीति आयोग के आने से प्लानिंग का एक नया मॉडल शुरू हुआ। अब हम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच के डिफरेंस समझते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की स्थापना थी इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1950 में,
और इसका मेन काम 5 ईयर प्लान्स बनाना और स्टेट्स को फंड एलोकेट करना था। ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था, ठीक है, यानी डिसीजन ज़्यादातर सेंटर लेता था और स्टेट को फॉलो करना पड़ता था, ठीक है, जिसे हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है, ठीक है। इसका काम पॉलिसीज बनाना, गवर्नमेंट को सजेशन देना और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग करना है। और ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है, जहां स्टेट्स की भी प्लानिंग में इक्वल पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। अब बात करते हैं कि नीति आयोग बनाने की रीज़न की बात करते हैं। इसका पर्पस था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, यानी सेंटर और स्टेट्स मिलकर डेवलपमेंट के लिए काम करें। इसका फोकस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल ग्रोथ पर है, ठीक है। ये स्टेट्स के बीच हेल्दी कॉम्बिनेशन को भी इनकरेज करता है, ठीक है। नीति आयोग की बात कर रहे हैं हम। नीति आयोग के स्ट्रक्चर में प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो गवर्निंग काउंसिल में भी सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स शामिल होते हैं। इसके अलावा वाइस चेयरमैन, फुल टाइम मेंबर्स और एक्सपर्ट्स भी होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिए, प्लानिंग कमीशन ने 12 5-ईयर प्लान बनाए, जबकि नीति आयोग 5-ईयर प्लान प्रिपेयर नहीं करता। ये पॉलिसी एडवाइस, मॉनिटरिंग और बेटर गवर्नेंस पर फोकस करता है, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट एक देते हैं आपको। प्लानिंग कमीशन 1950, नीति आयोग 2015, मतलब एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ। प्लानिंग कमीशन में क्या था, टॉप डाउन प्लस 5-ईयर प्लान्स, लेकिन नीति आयोग में क्या था, बॉटम अप प्लस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्लस पॉलिसी थिंक टैंक, ठीक है। अब हम एक 5-ईयर प्लान्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। इंडिया में, ध्यान से सुनिएगा, अब इंडिया में 1951 से 2017 तक 12 5-ईयर प्लान चलाए गए। हर प्लान का अपना एक मेन ऑब्जेक्टिव था, याद रखिए। फर्स्ट प्लान का फोकस एग्रीकल्चर पर था, सेकंड प्लान महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था और हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। जो 5th प्लान का था उसका फोकस स्लोगन था गरीबी हटाओ। और जो 8th प्लान था 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद शुरू हुआ। और 12th प्लान का थीम था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इन प्लान्स की वजह से इंडिया में फूड प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस +1 एग्ज़ाम के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बना दिया गया। इसके बाद 5-ईयर प्लान्स को कंटिन्यू नहीं किया गया और प्लानिंग का अप्रोच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बेस्ड हो गया, ठीक है। अब लास्ट में एक एग्जाम टिप, प्लान का ईयर, मेन फोकस, इम्पोर्टेंट स्लोगन और अगर पूछा जाए तो टारगेट वर्सेस अचीव ग्रोथ रेट जरूर याद रखिए। ये पॉइंट्स लेक्चरर और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगी अगर आपको मतलब आप स्लाइड्स को जूम करके साथ साथ ज़रूर रीड आउट करिए और मेन पॉइंट्स अपने साथ ज़रूर लिखिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।